नमस्कार साथियों, अपनी यूनिवर्सिटी के इस अपने प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। अपन जो स्कूल व्याख्याता है उसके सेगमेंट वाइज क्वेश्चन हैं, पीवाई क्यूज हैं, पिछले 4-5 साल के अंदर आए हैं, उनको अपन डिस्कस कर रहे हैं। और उनके अंदर आज अपन देखने वाले हैं जो राजस्थान ज्योग्राफी से संबंधित पीवाई क्यूज हैं, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। जो अपनी लास्ट की क्लास हुई थी उसके अंदर अपन पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन आंसर हैं उनको देखा था। आज अपन राजस्थान ज्योग्राफी से संबंधित देखते हैं, तो फटाफट आ जाओ देखें और अपने इस सेशन को शेयर कर दो सभी साथियों के साथ। आ जाओ देखिए, फटाफट आ जाओ। हाँ, एक बात और बताता हूँ, अपन क्लास स्टार्ट करें उससे पहले मैं एक चीज बता देता हूँ। परखें अपनी तैयारी। आप किस प्रकार की तैयारी, आपकी 14 तारीख को अपना एग्जाम होने वाला है ऑल राजस्थान लेवल पे, जिसके अंदर आपको पता है कि जयपुर, चौमू, जोधपुर, सीकर, सूरतगढ़, उदयपुर और बीकानेर के अंदर ये सेंटर दिए गए हैं जहाँ पे आप ऑफलाइन एग्जाम दे सकते हो। साथ में आपका ये ऑनलाइन एग्जाम भी होगा जिसके अंदर फर्स्ट पेपर का भी होगा, ज्योग्राफी का भी होगा और हिंदी का भी होगा। इनके अंदर जो फर्स्ट रैंक ले जाएगा उसको टेबलेट है वो प्राइज के रूप में दिया जाएगा, मोबाइल दिया जाएगा सेकंड रैंक पे, थर्ड रैंक पे आपको डिजिटल वॉच दी जाएगी, उसके साथ में स्कॉलरशिप 100% तक स्कॉलरशिप दी जाएगी। 90%, 100%, 50%, 20%, 10% अलग अलग कैटेगरी वाइज वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो आप इसको एग्जाम तो देना ही है। एक डाउट आपके जरूर आएगा, सर एग्जाम अभी तैयारी नहीं है, फर्स्ट पेपर की तैयारी किसी की नहीं है, सबकी एक जैसी है। तो एग्जाम देना ना भूलें, एग्जाम जरूर तरीके से देना, ठीक है। तो ये आपको देना है और ये संपूर्ण राजस्थान लेवल के ऊपर किया जाएगा ये एग्जाम। अब अपन देखते हैं कि जो पिछले 2013, 16, 18 और 2022 के अंदर स्कूल लेक्चरर के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करते हैं। और उन क्वेश्चनों के अंदर अपन देखते हैं राजस्थान ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन। इसमें बोला है कौन सा सुमेलित नहीं है, विच इज नॉट ए करेक्ट मैच। कौन सा करेक्ट मैच नहीं कर रहा है। देखो, मैं जब भी आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जब नदियां पढ़ाई थी उस समय मैंने एक चीज बताई थी आपको, और उस चीज को अभी भी आप गांठ बांध लेना। और वो गांठ क्या बांधनी है, वो गांठ ये बांधनी है कि जब नदी पढ़ते हो अपना, तो नदी पढ़ते वक्त 2-3 चीजों का ध्यान रखना। नदियां पढ़ रहे हो तो 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। एक तो उसका उद्गम कहां से होता है, उसका ओरिजिन कहां से होता है, इस चीज का पता होना चाहिए। दूसरा, उसका संगम कहां पे होता है, उस चीज का पता होना चाहिए। वो स्वयं किसकी सहायक नदी है और उसकी सहायक नदी कौन सी है, ट्रिब्यूटरी रिवर है, उसका पता होना चाहिए। सहायक नदियां, ठीक है। उसके ऊपर कोई बांध बना हुआ है तो उस बांध का पता होना चाहिए। सहायक नदियों के अंदर 2 बातों का ध्यान रखना है, दाएं तट की सहायक नदियां और बाएं तट की, ठीक है। इसके अलावा उसके ऊपर कोई शहर स्थित है, सिटी स्थित है, तो उसका पता होना चाहिए अपन को। इसके अलावा उसके ऊपर कोई प्रपात स्थित है तो उस प्रपात का पता होना चाहिए अपन को। ये सब चीजों का अपन को पता होना चाहिए, ये पहले से अपने माइंड में होना चाहिए। अब जैसे संगम का क्या होगा, 3 पार्टों में बांट देंगे अपन। एक कौन सा है, बंगाल की खाड़ी, एक अरब सागर और एक आंतरिक अपवातंत्र, ठीक है। तो अपन को ये पहले से माइंड के अंदर पूरा सेट हुआ हुआ है ना, तो उसके बाद में अपने कोई दिक्कत नहीं आएगी, अपन आराम से वो क्वेश्चन है वो सोल्व कर सकते हैं। राधे राधे, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या पूछा इसमें, क्वेश्चन इसमें यह पूछा कि इसमें सहायक नदियां दे रखी हैं। लूणी की सहायक नदी दे रखी है पार्वती है, वो लूणी की सहायक नदी नहीं है। अब ये कब पता चलेगा, अब पता तब चलेगा जब अपन को पता है कि लूणी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, माही की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, साबरमती की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, चंबल की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, बनास की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। ये अपन को पता चलेगा तब ही अपना क्वेश्चन सोल्व होगा। जैसे मैं याद करवाता था, मैं बोला कि एक सांस में याद करना है, सोम जख मना शरण चाप मोरेन भादर इरू। इस तरीके से हर जो नदी है उसकी सहायक नदियां अपने एकदम से टिप्स पे होनी चाहिए। तो लूणी की सहायक नदी पार्वती नहीं है, इसमें बोला सुमेलित नहीं है, तो इसमें सीधा सीधा क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। आगे बोला काली सिंध किसकी सहायक, काली सिंध है, उसकी सहायक नदी कौन सी है, आहू और काली सिंध के संगम पे झालावाड़ का दुर्ग बना हुआ है। उसके बाद बनास की सहायक नदी कोठारी बनास की सहायक नदी है बिल्कुल। और चंबल की सहायक नदी कौन सी है, मेज चंबल की सहायक नदी है जो कि भीलवाड़ा से प्रवाहित होती है। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन आता है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है। सबसे अधिक
अपनी लिटरेसी रेट है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट है, लिटरेसी वाले डाटा तो अपने तैयार होने चाहिए, तो इस चीज़ का पता होना चाहिए। लिटरेसी रेट सबसे अधिक कहाँ की है, झुंझुनू की नहीं है भाई, कोटा की है। सबसे अधिक जो अपनी लिटरेसी रेट है, साक्षरता दर है, वो कहाँ की है, कोटा की है। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। इसके अंदर उसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन से कारक राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं। क्लाइमेट वाला टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेट वाला टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे आसान है, एक बार समझ में आ गया, इसमें कभी क्वेश्चन आपका गलत होगा नहीं। क्लाइमेट वाले में बोला कि क्लाइमेट को प्रभावित करते हैं कौन से कारक हैं, अक्षांशीय स्थिति। अक्षांशीय स्थिति क्लाइमेट को प्रभावित करती है, बिल्कुल करती है अक्षांशीय स्थिति, क्योंकि जैसे जैसे अपन उच्च अक्षांशों की ओर जाएंगे तो तापमान में क्या होगी, कमी होगी, निम्न अक्षांशों की तरफ जाएंगे तो तापमान में क्या होगी, वृद्धि होगी, तो ये प्रभावित करता है। उसके बाद आता है अरब सागर से दूरी। तो किसी भी सागर से दूरी, जैसे सागर के पास वाला क्षेत्र है, सागर के पास वाला क्षेत्र है, वहां पे क्या होता है, नम जलवायु पाई जाती है या सम जलवायु पाई जाती है, मतलब वहां पे सर्दी और गर्मी का बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं देखने को मिलता है। वहीं अपन यदि सागर से दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे वहां पे तापमान का अंतर है, उसमें डिफरेंस देखने को मिलेगा, वो चाहे दैनिक हो, चाहे वार्षिक हो, चाहे मासिक हो, तो ये भी सही है। उच्चावच की विशेषताएं, उच्चावच की विशेषता मतलब क्या हो गया, धरातल से ऊंचाई वाला स्थान है, निचाई वाला स्थान है, क्या वो क्लाइमेट को प्रभावित करता है, बिल्कुल करता है। आपने सुना ही होगा ये कि राजस्थान के अंदर अपन जब पढ़ते हैं माउंट आबू के अंदर देखते हैं तो माउंट आबू है, वहां पे क्या होता है, माइनस में टेम्परेचर चला जाता है, वहां पे झील जम जाती है, जबकि कुछ नीचे वाला क्षेत्र है वहां पे तापमान इतना नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि जैसे जैसे अपन धरातल से ऊपर की तरफ जाते हैं तो तापमान में क्या आती है, कमी आती है। 1 किलोमीटर ऊंचाई पर जाने पर अपना तापमान है वो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है। इसका मतलब क्लाइमेट है उसके अंदर उच्चावच भी प्रभावित करता है, लेकिन देशांतरीय स्थिति इसमें प्रभावित नहीं करती है। देशांतरीय लॉन्गिट्यूडनल स्थिति है वो प्रभावित नहीं करती है, तो इसमें क्या आ जाएगा, 2 को छोड़ के बाकी, तो 1 3 4, 1 3 4 कहाँ है, ए बी सी ए, इसमें क्या दे रखा है, निम्नलिखित में कौन से कारक राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो एक तो करता ही है ए और डी, 2 भी करता है, देशांतरीय स्थिति भी करता है ए बी, और उसके बाद में नहीं ए सी डी हो गया, ये हो गया गलत, ए सी डी हो गया, सी आ जाएगा इसमें क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। आगे चलते हैं, आगे आ रहा है अपना निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गुट में से सही उत्तर को चुनिए। दिलवाड़ा पर्यटन स्थल दे रखा है और अवस्थिति दे रखी है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पे स्थित है, दिलवाड़ा के जैन मंदिर कहाँ पे स्थित है, सिरोही के अंदर, माउंट आबू में। नाथद्वारा कहाँ स्थित है, नाथद्वारा राजसमंद के अंदर। भीनमाल कहाँ स्थित है, जालोर के अंदर। और गणेश्वर सभ्यता कहाँ पे है, सीकर के अंदर। मिलान कर लो इसके अंदर, सीधा सीधा पढ़ाए। पहले में क्या आ जाएगा, पहले में दूसरा 2-3 जगह दे रखा है। नाथद्वारा दूसरे में तीसरा यहाँ पे दे रखा है। भीनमाल में चौथा, तीसरे में चौथा यहाँ पे, तो इसमें ए आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, ये वाला। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे आता है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण और नगरीय लिंग अनुपात कितना है, ये पता होना चाहिए। और ये अपना इकोनॉमिक सर्वे है, उसके अंदर सीधा सीधा दे रखा है। ऐसा नहीं है इन्होंने कहाँ से पूछा, आपको लग रहा होगा कि सर ये कहाँ से पूछ लिया, कहीं से नहीं पूछा है, ये सीधा सीधा इकोनॉमिक सर्वे है, उसके अंदर दे रखा है इकोनॉमिक सर्वे में। तो ग्रामीण लिंगानुपात तो कितना है, 933, और शहरी लिंगानुपात 914, तो इसमें डी आ जाएगा, सिंपल सा। निम्नलिखित में से कौन से राजस्थान में इस बेसिन है, उसके पार्ट हैं। 4 पेट्रोलियम बेसिन राजस्थान के अंदर पाए जाते हैं। और वो 4 पेट्रोलियम बेसिन कहाँ पाए जाते हैं, देखो मैप के माध्यम से देखने की कोशिश करो, इसको एक बार मैप के माध्यम से देखने की कोशिश करो। ये है, एक तो है यहाँ पे विंध्यन बेसिन, इसको क्या बोलते हैं, विंध्यन बेसिन। एक है यहाँ पे बाड़मेर सांचौर बेसिन, और ये है जैसलमेर बेसिन, और ये है बीकानेर नागौर बेसिन। टोटल बेसिन कितने हो गए, 4। और इन 4 के अंदर जिले टोटल कितने शामिल होते हैं, 14। 4 के अंदर कितने जिले शामिल होते हैं, 14 जिले शामिल होते हैं।
इसने क्या बोला, बाड़मेर सांचौर बेसिन ठीक है, जैसलमेर बेसिन ठीक है, बीकानेर नागौर बेसिन ठीक है, विंध्यन बेसिन ठीक है। तो ए बी सी डी इसमें आ जाएगा डी, इसमें क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। चारों के चारों बेसिन हैं वो इसके अंदर शामिल किए जाते हैं, ए बी सी डी चारों के चारों इसमें शामिल होते हैं। आगे चलते हैं। आगे आता है राजस्थान के इसबगोल उत्पादन वाले जिले हैं। इसबगोल है उसको गोड़ा जीरा भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसबगोल को अपन गोड़ा जीरा भी कहते हैं, गोड़ा जीरा, गोड़ा जीरा। और गोड़ा जीरा क्या होता है, जो जीरा होता है ना उसके जैसा ही होता है, लेकिन ये जीरा नहीं होता है। और इसका उपयोग किस में किया जाता है, औषधि बनाने के अंदर उपयोग किया जाता है, मेडिसिन है उसके लिए इसका इसबगोल का उपयोग किया जाता है। इसका उत्पादन होता है कहाँ पे, जालोर, सिरोही और बाड़मेर के अंदर। जालोर, सिरोही, बाड़मेर है इसका प्रमुख उत्पादक केंद्र के रूप में जाना जाता है इसबगोल का, इस चीज को ध्यान रखना है। राजस्थान के पूर्व, पश्चिम और उत्तर में विस्तार का अंतर कितना है, कितना विस्तार है भाई, 859 में से अपन 826 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 43 किलोमीटर। कितना बचेगा, 43 किलोमीटर। तो इसमें क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, 43 किलोमीटर। बहुत सिंपल सा हलवा सा क्वेश्चन है यार, इसमें कोई बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। आगे चलते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर क्या थी, राजस्थान की साक्षरता, इसमें बोला राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता दर कौन से जिले की थी, पिछले एग्जाम में पूछा था। इसमें क्या किया था अपन ने, कोटा। अब क्या पूछ रहा है, अब यह पूछ रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर क्या है, 66.11%। कितनी है, 66.11%। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी लगती है, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और गंगानगर, कौन से की सबसे छोटी लगती है। ये उस समय क्वेश्चन आया था, हालांकि अब जिले चेंज हो गए हैं, लेकिन इस हिसाब से करेंगे तो क्या आ जाएगा, बीकानेर आ जाएगा, इसमें बी आ जाएगा, बीकानेर। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से किस जिले में AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। राजस्थान के अंदर कोपेन है, उसने जलवायु के वर्गीकरण बांटे हैं, BW, HW, BSHW, AW प्रकार की जलवायु है, और इसके अलावा CWG, टोटल 4 प्रकार की कैटेगरी बांटी है राजस्थान की जलवायु को कोपेन के आधार पर। और उसके अंदर बात करता है किसकी, AW प्रकार की जलवायु की बात करता है। AW प्रकार की जलवायु है वो कहाँ पाई जाती है, ये राजस्थान का मैप देख लो आप एक बार, पहले राजस्थान का मैप देख लोगे तो ये है मामला, और इसके अंदर ये वाला पार्ट है, यहाँ पे AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है, यहाँ पे AW प्रकार की। AW प्रकार की जलवायु की क्या विशेषता होती है, शीतकालीन शुष्क और ग्रीष्मकालीन में वर्षा होती है, यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा यहीं होती है, तो इसको बोलते हैं AW प्रकार की जलवायु। तो इसमें बांसवाड़ा शामिल होगा, झालावाड़ शामिल होगा, डूंगरपुर होगा, बूंदी नहीं होगा, नहीं पाई जाती है, बूंदी नहीं होगा, डी, बूंदी यहाँ रह जाता है, बूंदी यहाँ रह जाता है, बूंदी इसमें शामिल नहीं किया जाता है। आगे आता है, राजस्थान में कौन से जिलों में जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम पाया जाता है। कहाँ पाया जाएगा सबसे कम, अलवर में, अलवर में सबसे अधिक पाया जाता है। जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, ये पूर्वी भाग है, वहाँ पे जनसंख्या, पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे अधिक पाई जाती है। क्यों पाई जाती है, क्योंकि ये उपजाऊ क्षेत्र है, यहाँ पे जल की उपलब्धता है, यहाँ पे जैसे मोटर गाड़ी कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी है, लेकिन पश्चिमी राजस्थान में ये नहीं देखने को मिलता। कौन कौन से जिलों में, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर जैसे जिले हैं वहाँ पे नहीं देखने को मिलता। जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर ना, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर ना, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली ना, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, डी आ जाएगा। इसमें सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। इस प्रकार से अपन जो ये क्वेश्चन कर रहे हैं, एक एक करके सभी सेगमेंट के क्वेश्चन करेंगे। इसमें हिंदी के भी करेंगे, इंग्लिश के भी करेंगे, मैथ के भी करेंगे, रीजनिंग के भी करेंगे, जो भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्टों के एक एक करके क्वेश्चन अपन पुराने करेंगे। राजस्थान की निम्न में से कौन सी फसल मावठ से लाभान्वित नहीं होती है, मावठ से लाभान्वित नहीं होती है, कौन सी फसल है। तो मावठ की वर्षा कब होती है, शीतकाल में वर्षा होती है। जो अपने जनवरी फरवरी के अंदर वर्षा होती है उसको मावठ की वर्षा कहते हैं। इनको गोल्डन ड्रॉप भी कहा जाता है, स्वर्णिम बूंदे कहा जाता है, क्योंकि मावठ के अंदर जो फसल बोई गई है उसको सबसे अधिक फायदा होता है। मावठ के अंदर कौन सी फसल बोई जाएगी, रबी की फसल बोई जाएगी। तो रबी की फसल में कौन कौन से शामिल होगा, गेहूं शामिल होगा बिल्कुल, चना शामिल होगा बिल्कुल, सरसों शामिल होगी, कपास नहीं होगी। तो इसमें क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। कॉटन है वो इसमें शामिल नहीं होती। कॉटन किस में शामिल होती है, कॉटन होती है खरीफ की फसल में शामिल होती है। कॉटन है वो खरीफ की फसल में शामिल की जाती है। तो इसमें क्या आ जाएगा, डी।
निम्न को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कुटों में से उत्तर चुनिए। पर्यटक केंद्र दे रखे हैं और स्थान दे रखे हैं। सोनी जी की नशियां कहाँ हैं? सोनी जी की नशियां अजमेर में हैं। लोहागढ़ किला कहाँ है? भरतपुर में है। चंदर महल कहाँ पे है? चंदर महल है वो जयपुर में है। और जूनागढ़ किला कहाँ है? बीकानेर में है। मिलान कर लो, एकदम सिंपल सिंपल से पूछे, इसमें कोई कुछ देख, क्वेश्चन बहुत सिंपल आ रहा है। अब इसमें दिक्कत यही आ रही है कि अपना पेपर पास नहीं हो रहा है। पेपर पास नहीं हो रहा है, उस चीज़ का मैंने कारण बहुत बार बता चुका, तो अब उस चीज़ को आपको ध्यान नहीं रखना है। बताएंगे आगे। और 40% मार्क्स क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि आलस कर जाते हैं कि यार इस सेगमेंट को भी छोड़ देते हैं, इसको भी छोड़ देते हैं, उसको भी छोड़ देते हैं। ऐसे करते करते पता चलता है अपने पास मैटर रहता है कोई 40-45 क्वेश्चन का, और 40-45 में से वैसे ही अपने 20 क्वेश्चन सही होते हैं, तो लफड़ा हो जाता है। आगे क्वेश्चन आता है अपना, राजस्थान के जिस जिले से अधिकतम जिलों की सीमाएं स्पर्श करती हैं, कौन सा जिला है? बहुत आसान हलवा क्वेश्चन है। पाली जिला। पाली क्या है? पाली से सबसे अधिक जिलों की सीमा लगती है। कितने जिलों की लगती है? 8 जिलों की लगती है। कितने जिलों की लगती है? 8 जिलों की पाली से सीमा लगती है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को शामिल करना है। लूणकरणसर में किसका उत्पादन होता है? जिप्सम का उत्पादन होता है। जावर में किसका उत्पादन होता है? सीसा जस्ता का उत्पादन होता है। डेगाना में किसका उत्पादन होता है? टंगस्टन का उत्पादन होता है। और चंपागुडा में किसका? बेरिलियम का उत्पादन होता है। मिलान कर लो, सिंपल सा। खनिजों के लिए तो मैंने बोला था कि एक छोटी सी लिस्ट दूंगा, और मैं गारंटी से उसको इतनी शानदार तरीके से असिस्टेंट प्रोफेसर में तैयार करवाया था, और एपी वाले स्टूडेंट का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ। सबको एकदम से रटा दिया था मैंने, क्लास के अंदर रटा दिया था। जो असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर दिया था, उनका राजस्थान का जीके है, उसके अंदर पूरे राजस्थान में उन्होंने एक्सीलेंट स्कोर किया है। और ये वाला खनिज वाला टॉपिक है, उसको तो बहुत बेहतर तरीके से उन्होंने तैयार किया था। आगे आता है अपना क्वेश्चन नंबर 17। राजस्थान में निम्न में से कौन सा जिला फेल्सपार का अधिकतम उत्पादन करता है? फेल्सपार का सबसे अधिक उत्पादन करता है अजमेर। कौन सा जिला उत्पादन करता है? अजमेर करता है। फेल्सपार का सबसे अधिक उत्पादन अजमेर करता है। और फ्लोर्सपार का सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है? कमेंट करके बता दो आप। फेल्सपार तो बता दिया, यहाँ पे लिखा है। और फ्लोर्सपार का उत्पादन कौन करता है सबसे अधिक? मेरे को बता दो। मांडो की पाल डूंगरपुर कौन करता है? मांडो की पाल डूंगरपुर। मांडो की पाल डूंगरपुर। मांडो की पाल डूंगरपुर। मांडो की पाल डूंगरपुर के द्वारा सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। इस चीज को ध्यान रखना है। राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ये तो पहला चैप्टर है राजस्थान ज्योग्राफी का, बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है भाई, क्या है? कौन कौन से कारक हैं जो कि निम्नलिखित कौन से कथन गलत हैं? अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है। अरावली है सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन है विश्व का, और ये फोल्डेड माउंटेन भी है। बिल्कुल सही बात है। उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान का भाग है ना, गलत बात। ये गलत बात। किससे निर्मित है? ये गंगा यमुना का से निर्मित मैदानी भाग है। पश्चिमी बालू का मैदान 33 सागर का अवशेष स्वरूप है। बिल्कुल सही बात है। दक्षिणी पूर्वी पठार गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग है। बिल्कुल सही बात है। बाकी सब सही बात है। जो सेकंड नंबर का पार्ट है वो इसका क्या हो गया? गलत हो गया। बी इसमें क्या हो गया? सही आंसर हो जाएगा। बी है वो क्या है? गलत है। इसमें बी आंसर हो जाएगा इसका। राजस्थान में माही, कंचन, माही धवल और मेगा किसकी किस्में हैं? किसकी किस्में हैं ये बताओ देखें। माही धवल, माही कंचन और मेगा किसकी किस्म है? मक्का की है, चना की है, गेहूं की है, चावल की है? बताओ। माही कंचन, माही धवल और मेगा किसकी? बताओ। चावल की नस्ल। उसके बाद आता है दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट के प्रथम चरण में विकसित किया जा रहा है। किसको विकसित किया जा रहा है? खुसखेड़ा भिवाड़ी को किया जा रहा है। बिल्कुल सही बात है। नीमराणा को किया जा रहा है और बैरोड को किया जा रहा है। कुकस को नहीं, कुकस को बाद में किया जा रहा है। ABC दे रखा है क्या? ABC सी आ जाएगा। ये क्या है? कॉरिडोर है, राजस्थान के अंदर से गुजर रहा है ये कॉरिडोर। मैं आपको बताता हूँ, मैप बना के बताता हूँ। देखो, ये अपना राजस्थान का मैप है। इस राजस्थान के मैप के अंदर से ये जा रहा है अपना DMIC। किधर से जा रहा है? इसको बोलते हैं DMIC। और DMIC क्या है?
दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, और इसके अंदर क्या बनाए गए हैं, 5 नोड बनाए गए हैं। उसके अंदर यहाँ पे नोड कौन सा है, केबीएन नोड, और केबीएन नोट में क्या होगा, खुसखेड़ा, भिवाड़ी और नीमराना औद्योगिक क्षेत्र इसमें शामिल किया जाता है, जो इसके पहले चरण के अंदर विकास किया जा रहा है। किसके सहयोग से किया जा रहा है, जापान के सहयोग से किया जा रहा है। राजस्थान के अंदर इसका कितना हिस्सा जाता है, लगभग 39% हिस्सा जाता है। राजस्थान को क्या फायदा होगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, विकास की दर में वृद्धि होगी और इस क्षेत्र का पूरा एक डेवलपमेंट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा, निवेश में वृद्धि होगी, तो पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगी। ये ओवरऑल अपना इसको फायदा होगा। ठीक है, तो इसके अंदर ये अपने क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। तो आज अपन देखें राजस्थान ज्योग्राफी से संबंधित जो लास्ट PYQs हैं उनके बारे में देखा है। इसी प्रकार से रोज 7 बजे अपन जो अलग अलग सेगमेंट वाइज PYQs हैं उनको अपन सोल्व करते हैं। उसके बाद में आने वाले समय में अपन एक एक करके टॉपिक भी सोल्व करेंगे शाम को 7 बजे। तो अभी इस समय फिक्स बांध लेना, मुट्ठी बांध लेना कि शाम को 7 बजे अपनी रोज क्लास होगी फर्स्ट गेट की, जिसके अंदर शुरुआत में अपन PYQs कर रहे हैं, उसके बाद में इससे संबंधित अपन क्या करेंगे, बहुत सारे अपन टॉपिक हैं इंपॉर्टेंट हैं वो भी करेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। मिलते हैं अपन कल 7 बजे।